हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है फिर से बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी आज स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का नामकरण किया? यह बैक्टीरिया की खोज किसने की फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हुक होगा, ल्यूवेन हुक होगा, पास्चर या कोच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ल्यूवेन हुक। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका में प्रमुख घटक होता है फ्रेंड्स। बैक्टीरिया की कोशिका में, कोशिका भित्ति में कौन सा प्रमुख घटक होता है, कि मेन कंपोनेंट कौन सा होता है सेल वॉल में? अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो फ्रेंड्स, तो सेल वॉल किससे बनी होती है फ्रेंड्स, बताया था, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरोमिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें मुख्य घटक होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेलुलोज, लैक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकन या काइटिन। तो इसमें राइट आंसर हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन, सी हो जाएगा फ्रेंड्स सेल वॉल में। माइकोप्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा को, ये जो माइकोप्लाज्मा होता है फ्रेंड्स, संसार की सबसे छोटी कोशिका भी होती है माइकोप्लाज्मा। और इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं फ्रेंड्स इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी बात करें हम, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता एक और भी है इसको, ये तो है ही है सर, पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाएगा माइकोप्लाज्मा को। और इसमें देखो, ये तो है नहीं कहीं भी, ऑप्शन ही नहीं है, वॉललेस बैक्टीरिया। वॉल का मतलब सेल वॉल है यहाँ पर, वॉल लेस, इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, इनको बीजीए के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वॉल लेस बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल का अभाव होता है फ्रेंड्स, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रिपल लेयर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, कैसे होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है, ट्रिपल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। सबसे सरल प्रकार की कोशिका ये माइकोप्लाज्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल लेस, इसमें सेल वॉल का अभाव होता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न। साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के पिगमेंट से प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो इनमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स साइनोबैक्टीरिया में? साइनोबैक्टीरिया फ्रेंड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो वो साइनोबैक्टीरिया के, तो उनमें कौन कौन सा होता है? एक तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन, या ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है और फाइकोसाइनिन भी पिगमेंट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और सी। आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड पाया जाता है? एस्टर लिपिड, ईथर लिपिड, ग्लाइकोलिपिड या स्फिंगोलिपिड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ईथर लिपिड, बी। आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है ईथर लिपिड। ठीक है, अगला है हेलोफाइल्स किस स्थिति में पनपते हैं? हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहाँ पनपते हैं फ्रेंड्स? अत्यधिक खारेपन में, उच्च तापमान में, कम तापमान में या कम पीएच में? तो इसका राइट आंसर है खारेपन में, अत्यधिक खारापन। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स नहीं, ये हेलोफाइट्स है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। हेलोफाइट्स, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न आ गया, और हेलोफाइट्स को कहते हैं लवणोद्भिद। लवणोद्भिद ये पौधों का एक ग्रुप है फ्रेंड्स, हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद कहाँ पनपते हैं? तो वो खारेपन में, यानी कि दलदली और नमकीन जमीन में उगते हैं ये। ठीक है, हेलोफाइट्स। और इन हेलोफाइट्स पौधों में पितरस्थ अंकुरण भी पाया जाता है, विविपेरी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, विविपेरी, पितरस्थ अंकुरण। पितरस्थ अंकुरण, अंकुरण उसे कहते हैं जब फ्रूट्स जो है, जब पेड़ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं वृक्ष पर, तो उनके बीज फल के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो कहीं गिरकर नए पौधे को जन्म देते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पितरस्थ अंकुरण। ये हेलोफाइट्स में पाया जाता है, ये गलत टाइप हो गया फ्रेंड्स। अगले अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं फाइट्स?
थर्मो एसिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये पाए जाते हैं गर्म झरने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। स्पाइरिलम किस आकार का होता है? स्पाइरिलम बैक्टीरिया होता है। और ये फ्रेंड्स कैसा होगा? स्पाइरिलम को गोलाकार होगा, छड़ जैसा होगा, सर्पिल होगा, या धागेनुमा होगा। तो स्पाइरिलम फ्रेंड्स इस तरह का बैक्टीरिया ये होता है। ठीक है, ये तो ये स्पाइरिलम, ये सर्पिल हो गया सांप जैसा, तो इसको स्पाइरिलम कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पिल। इसका राइट आंसर होगा सी। बैक्टीरिया की गति किसके कारण होती है? बैक्टीरिया में गति, देखिए सीलिया, सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम में। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, जिससे सीलिया द्वारा गति पैरामीशियम में होती है। पिलाई का काम संयुग्मन कंजुगेशन में हेल्प करना है। ठीक है। स्पोर, स्पोर जो होते हैं उनमें गति, ये गति का कारण नहीं होते हैं स्पोर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हुआ केवल फ्लैजिला, कशाभिका। तो कशाभिका के कारण ही बैक्टीरिया में गति पाई जाती है। फिर आता है फ्रेंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, तो इनमें क्या विशेषता होगी? मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन भित्ति पाई जाएगी, लिपोपॉलीसेक्राइड बाहरी परत, ग्राम स्टेन में गुलाबी रंग होगा, या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है। थिक सेल वॉल पाई जाती है इसमें, थिक सेल वॉल होती है। ओके फ्रेंड्स। और थिन सेल वॉल किसमें होगी? ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में थिन वॉल सेल वॉल होती है। तो मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल पाई जाएगी इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स टिकोइक एसिड की होगी, लिपोपॉलीसेक्राइड की होगी, ग्लाइकोलिपिड, या लिपिड ए। तो इसका फ्रेंड्स ये होगा राइट आंसर बी, लिपोपॉलीसेक्राइड की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाहरी परत होती है। कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जिन जो कैप्सूल बना लेते हैं, तो उन बैक्टीरिया वो रोगकारी, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाने से रोकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलते हैं, भोजन संग्रहित करते हैं, या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलते हैं। आगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है फ्रेंड्स? तो कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एंटो फिक्सेशन के लिए कौन सा होता है? तो इसमें जो बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंड्स क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, इकोलाई, या माइकोबैक्टीरियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है ना एंटो फिक्सेशन करता है, और ये सहजीवी बैक्टीरिया होता है। ये सहजीवी के रूप में, जो दलहनी फसलें हैं उनमें, उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, लेगुमिनस प्लांट। एक्टिनोमाइसिट्स किसके निर्माण में सहायक होते हैं फ्रेंड्स? हार्मोन, एंटीबायोटिक, विटामिन सी, या एंजाइम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, हार्मोन नहीं बनाते, एंटीबायोटिक बनाते हैं, एंटी फंगल भी बनाते हैं फ्रेंड्स। एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया का जो वंश है, तो ये बनाता है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक भी बनाता है, प्रतिजैविक औषधि भी बनाता है, एंटी फंगल भी बनाता है, और एंटी कैंसरस भी बनाता है। ठीक है, एंटी कैंसर यानी कैंसर के लिए भी ये एक्टिनोमाइसिट वर्ग के बैक्टीरिया दवाई बनाते हैं, यानी कि औषधि का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी फंगल भी बनाते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। एंटी फंगल बनाएंगे, मैं नोट कर दे रहा हूँ। एंटी फंगल भी बनाते हैं फ्रेंड्स, और एंटी कैंसर भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंडोस्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण है। एंडोस्पोर किसमें बनते हैं? अंतः बीजाणु, अंतः बीजाणु इकोलाई में बनेंगे, बेसिलस में, स्यूडोमोनास में, या माइकोप्लाज्मा में। तो फ्रेंड एंडोस्पोर बनते हैं बेसिलस बैक्टीरिया में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? डिप्थीरिया रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होगा, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा होगा, या साल्मोनेला टाइफी द्वारा, या बैसिलस एंथ्रेक्स द्वारा होगा। तो फ्रेंड डिप्थीरिया रोग का जो कारक है वो है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का कारक जीव है। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होती है? टीबी जिसको कहते हैं, टीबी या क्षय रोग। इसका नाम क्षय रोग भी है फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इसको तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, इसको यक्ष्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे रोगों के नाम से ट्यूबरक्लोसिस को जाना जाता है। ये फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। ठीक है फ्रेंड, फेफड़े क्या हो जाते हैं इसमें? फेफड़ों पे स्पॉट लग जाएंगे, फेफड़ों की सेल्स को ये डैमेज करते हैं। ठीक है, फेफड़े गायब होने लगते हैं धीरे धीरे, खा जाता है ये बैक्टीरिया।
फेफड़ों की सेल्स को। तो इसका जो कारक जीव है वो है फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम है। टिटनेस का, टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है फ्रेंड्स, टिटनेस के बारे में बताना है। तो टिटनेस का जो रोगाणु है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैसिलस या स्यूडोमोनास या इकोलाई। तो इसका राइट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। फ्रेंड्स ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हैजा रोगजनक कौन है, हैजा किसके द्वारा फैलता है फ्रेंड्स, साल्मोनेला के द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा, बैसिलस द्वारा, इकोलाई द्वारा। विब्रियो कोलेरी द्वारा फ्रेंड्स हैजा फैलता है, और ये कोमा शेप होता है विब्रियो कोलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। एंथ्रेक्स किसके द्वारा फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से, क्लोस्ट्रीडियम से, स्यूडोमोनास से, रिकेट्सिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स रोग फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है फ्रेंड, टाइफाइड बैसिलस से, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी से, स्टेफाइलोकोकस से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड यानी मियादी बुखार हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स, गोनोरिया का कारक है, गोनोरिया डिजीज है, गुप्त रोग होता है। तो ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, इकोलाई से, निसेरिया गोनोरिया से, स्यूडोमोनास से, स्ट्रेप्टोकोकस से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, निसेरिया गोनोरिया से। प्लेग का रोग जनक है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है फ्रेंड्स, ये बताइए ना। यर्सीनिया पेस्टिस से, साल्मोनेला से, बैसिलस एंथ्रेक्स एंथ्रेसिस या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर है ए, यर्सीनिया पेस्टिस से फ्रेंड्स। फिर आता है अगला प्रश्न, टाइफस किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, टाइफाइड नहीं है ये, टाइफस रोग है। तो ये विब्रियो द्वारा होगा, रिकेट्सिया द्वारा, इकोलाई या स्टेफाइलोकोकस के द्वारा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेफाइलोकोकस। तो इसको बताना है आपको। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका रिकेट्सिया, टाइफस होता है रिकेट्सिया के द्वारा। सिफिलिस रोग का कारक है, सिफिलिस किसके द्वारा होता है, ये भी गुप्त रोग है जननांगों से संबंधित। तो ये फ्रेंड्स ट्रेपेनोमा पैलिडम से होगा, क्लस्ट्रीडियम, साल्मोनेला या माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है ए, ट्रेपोनोमा से। ठीक है, ट्रेपोनेमा से ये सिफिलिस रोग होता है। डिप्थीरिया में कौन सा टॉक्सिन मुख्य होता है, डिप्थीरिया में जो जीवाणु होता है वो कौन सा टॉक्सिन छोड़ता है, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन। फ्रेंड्स ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टिटनेस टॉक्सिन किस पर असर करता है, टिटनेस वाला जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो जब हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, और टिटनेस किससे होता है, जंग पर यानी कि लोहे पर उगता है, ये गोबर में या लोहे पर, ऐसे पदार्थों पर ये उगता है। तो इससे जो टॉक्सिन निकलता है वो किस पर असर करता है, रक्त पर, मांसपेशियों पर, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र। तो ये फ्रेंड्स हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। हैजा रोग में मुख्य लक्षण है, हैजा रोग में तीव्र बुखार आता है, दस्त और निर्जलीकरण होता है, लकवा हो जाता है या खून की उल्टी आती है। तो फ्रेंड्स हैजा रोग संबंधित है दस्त से, दस्त और निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी हो जाती है शरीर में और दस्त होते हैं फ्रेंड्स। एंथ्रेक्स रोगजनक किस प्रकार का स्पोर बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एंथ्रेक्स जो जीवाणु है वो एंडोस्पोर बनेगा, एक्सोस्पोर बनाता है, युगामेट या जाइगोट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, एंडोस्पोर का निर्माण एंथ्रेक्स रोगजनक करता है। तपेदिक रोग किस अंग को प्रमुखता प्रभावित करता है, तपेदिक यानी टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी किसको, हृदय को, फेफड़ों को, गुर्दे को या यकृत को। तो फेफड़ों को, अभी मैंने बताया था अभी आप लोगों को। तो टीबी रोग में फेफड़ों से संबंधित रोग है। बोट्यूलिज्म किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म बोट्यूलिनम से या साल्मोनेला से, बैसिलस से, इकोलाई से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से। ठीक है फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग का रोग जनक है फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, साल्मोनेला से, क्लोस्ट्रीडियम या विब्रियो से। तो कुष्ठ रोग जो होता है वो फ्रेंड्स होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 33, निमोनिया का प्रमुख बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निसेरिया, स्टेफाइलोकोकस या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका निमोनिया का जो मुख्य कारक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला से, निसेरिया जाइटिडिस से या स्ट्रेप्टोकोकस से, स्यूडोमोनास से। तो राइट आंसर हो जाएगा निसेरिया मेनिनजाइटिडिस से। तो इसका राइट आंसर बी। 35वां सवाल है फ्रेंड्स, स्यूडोमोनास
एरुजिनोसा किस रोग से जुड़ा है? तो ये फ्रेंड्स ये जुड़ा है घाव संक्रमण, कुष्ठ से, प्लेग से या टाइफाइड से। राइट आंसर है ए, घाव संक्रमण से। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ध्यान रखिएगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। हीमोलाइसिन, एंट्रोटॉक्सिन, कोगुलेज या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो ना ये तीनों प्रकार के टॉक्सिन रिलीज करता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है फ्रेंड। फिर आता है रिकेट्सिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा, जूं के, मक्खी के या घुन के द्वारा? तो रिकेट्सिया का वाहक कीट कौन सा होता है? जूं होती है। जूं के द्वारा रिकेट्सिया फैलता है। कॉलरा किस प्रकार से फैलता है? हवा द्वारा, दूषित जल और भोजन से, कीट द्वारा या त्वचा के संपर्क से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल और दूषित भोजन से कॉलरा हो जाता है, हैजा जिसे कहते हैं। तो अब आता है लाइम डिजीज किस जीवाणु से होती है? बैसिलस से, बोरलिया, बर्ग, डॉर्फेरी से, साल्मोनेला से, निसेरिया से? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका बोरलिया से होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यू फीवर का कारक है? कॉक्सिएला बर्नेटी, यर्सीनिया पेस्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस या क्लोस्ट्रिडियम? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कॉक्सिएला बर्नेटी से क्यू फीवर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत किसके नियंत्रण हेतु है? पाश्चुराइजेशन में क्या करते हैं? जीवाणु रहित पदार्थ को किया जाता है। ठीक है, किसके नियंत्रण के लिए? जीवाणुओं के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए। तो राइट आंसर इसका बैक्टीरिया है फ्रेंड्स। ठीक है, दूध पर भी लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है। पहले 60 डिग्री सी पर दूध को गर्म किया जाएगा, फिर उसको आधे घंटे ठंडा किया जाएगा, तो कई टेम्परेचर से गुजारने के बाद पास्चुराइजेशन प्रोसेस की जाती है। तो उसको जीवाणु रहित बनाया जाता है। ठीक है, दूध को। तो ऐसा दूध या खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? पास्चुराइज्ड हो जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पनीर बनाने में सहायक है? सहायक पनीर कौन सा बैक्टीरिया बनाएगा? दूध से दही जमाना, पनीर बनाना। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो या इकोलाई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिस किसके निर्माण में प्रसिद्ध है? स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या बनाता है फ्रेंड्स? हार्मोन, एंटीबायोटिक या विटामिन या पिगमेंट? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीवाणु है वो फ्रेंड्स बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, कोच ने, सॉल्क ने? ठीक है, तो फ्रेंड्स किसने की पेनिसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसका ध्यान रखिएगा। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरियोफेज किसे संक्रमित करता है? बैक्टीरियोफेज किसके संक्रमण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरियोफेज को क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया ईटर के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरिया को खाता है ये। तो किसी किसको संक्रमित करेगा? बैक्टीरिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बैक्टीरियोफेज का डीएनए किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार आरएनए होता है, रैखिक डीएनए या आरएनए, या वृत्ताकार डीएनए, या खंडित आरएनए? तो इसका फ्रेंड्स इसमें लाइनियर होता है, लाइनियर डीएनए होगा या लाइनियर आरएनए होगा बैक्टीरियोफेज में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 47 देख लेते हैं फ्रेंड। बैक्टीरियल संयुग्मन का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? यानी कि कंजुगेशन की खोज, बैक्टीरिया में संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन का पता सबसे पहले किसने लगाया, इसकी खोज किसने की? तो ल्यूरिया और डेलब्रुक ने, लेडरबर्ग और टैटम ने, वाटसन और क्रिक ने, कोच ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लेडरबर्ग और टैटम ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। ट्रांसडक्शन में जीन स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ट्रांसडक्शन प्रक्रिया होती है पारकिर्मण। पारकिर्मण बैक्टीरिया में अभी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा पारकिर्मण। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ठीक है, एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में, यानी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में किसके द्वारा जाता है? प्लाज्मिड द्वारा जाता है। तो ट्रांसडक्शन में जीन स्थानांतरण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी के द्वारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने, एवरी मैक्लियोइड या मैककार्टी, हर्शे और चेस ने, या कोच ने? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ग्रिफिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का कार्य होता है कोशिका विभाजन, प्रतिरोधकता व अतिरिक्त जीन, ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण। तो प्लाज्मिड का कार्य होता है प्रतिरोधकता व अतिरिक्त जीन, बी इसका राइट आंसर है।
बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, बीटी फसलों के लिए होता है, जो, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह के प्रति क्या हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता फसलों में विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार की फसलें बनाई जाती हैं बीटी टॉक्सिन द्वारा। और वो बीटी टॉक्सिन कौन रिलीज करता है, आपको बताना है। बीटी फसलें तैयार की जाती हैं जो कीट पतंगों के प्रति उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, उनपे सूंडी वगैरह नहीं लगती है, ठीक है, पौधों में। तो बैसिलस थोरिजिएंसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, सीडोमोनास या राइजोबियम, तो कौन सा बैक्टीरिया एंट्री कराया जाता है? तो वो है बैसिलस थोरिजिएंसिस, जिससे बीटी फसलें तैयार की जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। इंसुलिन जीन सबसे पहले किस बैक्टीरिया में, ठीक है, क्लोन किया गया था? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्लोन किया गया। ओके, तो इंसुलिन जीन कौन से बैक्टीरिया में क्लोनिंग की गई थी इंसुलिन जीन की? तो फ्रेंड्स स्यूडोमोनास, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो इसका राइट आंसर है ई कोलाई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, गोल्डन राइस उत्पादन में किस बैक्टीरिया की भूमिका रहती है? गोल्डन राइस जो बासमती का चावल उगाया जाता है, तो कौन से बैक्टीरिया की भूमिका रहती है उसमें? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस या बैसिलस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आता है, टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया से जुड़ा है? बैसिलस से, एग्रोबैक्टीरियम से, क्लोस्ट्रीडियम से या विब्रियो से? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, एग्रोबैक्टीरियम से। बैक्टीरिया में CRISPR CAS प्रणाली का कार्य है डीएनए प्रतिकृति, रोग प्रतिरोधक रक्षा, प्रोटीन संश्लेषण या स्पोर निर्माण। तो इसका आंसर है रोग प्रतिरोधक रक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है 56वां सवाल, बैक्टीरिया में ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ग्रिफिथ ने, जैकब मोनार्ड ने, वाटसन क्रिक ने और लेडरबर्ग ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जैकब ऑफ मोनार्ड। बैक्टीरिया में जो ओपेरन मॉडल है वो प्रस्तुत किया था जैकब ऑफ मोनार्ड ने, बी आंसर हो जाएगा। लैक ओपेरिन में लैक जेड का कार्य है परवीज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ट्रांस ऐसी एसिटाइलेज या रेप्रेसर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा, लैक जेड जीन का कार्य होगा, ठीक है, ये एंजाइम प्रोडक्शन, ये जीन का कार्य। अब आता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन चक्र में अमोनिफिकेशन किसके द्वारा होता है? बैसिलस के द्वारा, सीडोमोनास के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा या क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है बैसिलस, तो इसका राइट हो जाएगा ए। फिर आता है फ्रेंड्स, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम, बदलने वाले जीवाणु कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया? फ्रेंड्स नाइट्राइट, नाइट्राइट होगा NO2, नाइट्राइट, और इसको नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करेंगे? NO2 में, NO2 को NO3 में बदलने का, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे या डीनाइट्रीफाइंग करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, अमोनिफाइंग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया करता है? ये करता है नाइट्रोबैक्टर। इस बैक्टीरिया का भी नाम मैं बता देता हूं आपको। नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का, ये भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये कौन करता है? ये करता है नाइट्रोसोमोनास, इस बैक्टीरिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर आता है, जैविक अपशिष्ट के अपघटन में प्रमुख बैक्टीरिया है। जैविक अपशिष्ट के जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ हैं, मलमूत्र हैं, तो ये सब इन जैविक अपशिष्ट को डिग्रेड करने का काम, डिकम्पोज करने का काम कौन से बैक्टीरिया करते हैं? क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस, स्यूडोमोनास या सब? तो फ्रेंड्स ये सब करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स यहाँ ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।